हाय एवरीवन। इस टाइप के शॉर्ट टॉप हैं वो आजकल बहुत ही ज़्यादा वायरल एंड ट्रेंडिंग में है। तो आज के वीडियो में हम इस टाइप का शॉर्ट कुर्ता है उसकी कटिंग देखेंगे एंड स्टिचिंग देखेंगे। तो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हमने 2 मीटर फैब्रिक लिया है। 2 मीटर फैब्रिक में ये जैसे मतलब अर्ज वाइज इसका अच्छा हो अर्ज तो ये बन जाता है 2 मीटर फैब्रिक में। तो यहाँ पे कॉटन का फैब्रिक 2 मीटर लिया है, उसको हम सबसे पहले 4 फोल्ड करेंगे। और 4 फोल्ड किस टाइप से करना है, जैसे आपकी हिप साइज़ है उससे 2 इंच एक्स्ट्रा इतना आपको फोल्ड करना है। और यहाँ पे 30 इंच लेंथ की मैं कुर्ती यहाँ पे रखने वाली हूँ। तो सबसे पहले हम मार्किंग करेंगे शोल्डर की। तो शोल्डर यहाँ पे मैं ले रही हूँ 7 इंच एंड आर्मोल भी 7 इंच ही ले रही हूँ। यहाँ पे शोल्डर एंड आर्मोल दोनों सेम ही रखने हैं। इसकी मार्किंग करेंगे। नेक है, नेक की जो विड्थ है वो हमें ज़्यादा ही रखनी है यहाँ पे। तो यहाँ पे नेक की विड्थ मैं 4 इंच ले रही हूँ और जो नेक की लेंथ है वो आपको बताऊंगी मैं। सबसे पहले हम मार्किंग कर लेते हैं। फिटिंग है इसकी 9 इंच मतलब 36 इंच है चेस्ट, तो उसका 4th पार्ट से डिवाइड करके 9 इंच प्लस 2 इंच एक्स्ट्रा हमें लेना है। और कमर का है, हमें जितना भी मेजरमेंट हमारा कमर का आता है, जैसे मान लीजिए मेरा यहाँ पे कमर का मेजरमेंट है वो 30 है, तो उससे 2 इंच एक्स्ट्रा ही मैं लूँगी और उसको 4 पार्ट से डिवाइड करके 2 इंच एक्स्ट्रा से आप मार्क करेंगे। हिप साइज़ जितना भी आपका आता है 38 है, 38 को 4 पार्ट से डिवाइड करेंगे और 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। और कमर है उससे 2 इंच एक्स्ट्रा ही हमें रखना है, जितना भी हमारा मेजरमेंट है कमर का उससे 2 इंच एक्स्ट्रा रखना है। इस लाइन को हम सीधा कर लेंगे और तीनों जो माप हमने लिए हैं उसको मिला लेंगे। उसके बाद में जो फ्रंट आर्मोल है उसकी गोलाई हमें रखनी है 1 इंच एंड बैक आर्मोल है उसकी गोलाई हमें रखनी है 1.5 इंच। तो सबसे पहले इसको हम कट कर लेते हैं। लेंथ हमने रखी है इसकी 30 इंच रेडी, तो उससे 3 इंच आप एक्स्ट्रा लेंगे। उसके बाद में बैक एंड फ्रंट पार्ट को अलग अलग कर लेंगे। अब फ्रंट पार्ट है उसकी गोलाई भी कट कर लेंगे। उसके बाद में जो विड्थ है नेक की उसको मार्क करेंगे। 4 इंच में विड्थ ले रही हूँ, लेंथ ले रही हूँ 6.5 इंच, क्योंकि ये थोड़ा ब्रॉड नेक ही हम रखने वाले हैं और इसकी विड्थ ज़्यादा रहेगी। तो आजकल यही ट्रेंडिंग में है स्क्वायर नेक। तो ये हम बुकरम से बनाएंगे, कैनवास से। अब बैक पार्ट मैंने यहाँ पे लिया है, बैक नेक है उसकी भी हम मार्किंग करेंगे। विड्थ हमें सेम ही रखनी है 4 इंच, लेंथ हमें रखनी है 6 इंच। यहाँ पे ये भी स्क्वायर नेक ही रखने वाले हैं, बैक भी। अब हम मार्क करेंगे यहाँ पे जो हमारा कमर का था और जो हमारा हिप है उन दोनों निशानों को हम सीधा कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे प्लेट्स हम डालने वाले हैं बैक पार्ट में और यहाँ पे डोरी है वो अटैच करने वाले हैं। तो उसका मेजरमेंट मैं आपको बता देती हूँ किस तरीके से लेना है। कमर का हमने जो निशान लगाया था वो हमें रखना है, वहाँ से स्टार्ट करना है। तो जो हमने प्लेट्स डालनी है वो 4 इंच यहाँ पे गैप रखना है 4 इंच का, और लेंथ हमें प्लेट की रखनी है वो 6 इंच रखनी है। तो जो कमर का है वो हमारा एकदम बीच में आना चाहिए। तो 3 इंच ऊपर से ले लिया मैंने और 3 इंच नीचे से, तो जो टोटल लेंथ हो गई प्लेट की 6 इंच। फिर 1 इंच का दोनों साइड मार्जिन रखेंगे, 1 इंच में डालेंगे। नीचे से हमें इस तरीके से तिरछी प्लेट डालनी है और 3 यहाँ पे अटैच करेंगे डोरी वाले वो। अब हमें बाजू है वो यहाँ पे रखनी है बेल स्लीव। तो यहाँ पे 3 इंच पे निशान लगा के इस तरीके से राउंड करेंगे। लेंथ हमें रखनी है 21 इंच बाजू की। तो इस तरीके से 8 इंच पे ये मैंने कट लगाया है और इस तरीके से 2 इंच से आगे से गोलाई देके हम बेल स्लीव कट कर लेंगे यहाँ पे। और जो फ्रंट है बाजू का उसमें हम 1 इंच की इस तरीके से कटिंग कर लेंगे। उसके बाद में हम बैक है पार्ट हमारा उसमें डोरी अटैच करने वाले हैं प्लेट्स के साथ में। तो मैं आपको बताऊंगी किस तरीके से हमें करनी है। तो दोनों प्लेट्स का निशान मैंने यहाँ पे लगा दिया है और जो कुर्ती की है वो राइट साइड पे हमें अटैच करना है। ये डोरी का लूप है वो हम यहाँ पे ऐड कर लेंगे। 3 लूप हमें यहाँ पे लगाने हैं। तो इस तरीके से सबसे पहले हमें यहाँ पे एक लूप लगाना है ऊपर की साइड, 1 इंच का गैप रख के ऊपर की साइड से, और एक एकदम से प्लेट्स के बीच में जो निशान लगाया था उसके बीच में लगाना है, और एक नीचे से थोड़ा सा गैप रख के नीचे की साइड्स पे लगाना है।
तीनों लूप हम ऐड कर लेंगे। उसके बाद में हम जो एक्स्ट्रा है उसको कट कर देंगे और जो ये सिलाई हमने लगाई थी लूप को ऐड करने वाली एकदम बीच में रखेंगे सिलाई को और तिरछा इस तरीके से हम प्लेट्स में सिलाई लगा लेंगे ऊपर की साइड से। और ये लूप है ये सिलाई के अंदर ही आने चाहिए। तो इस तरीके से हम तिरछी ये प्लेट डाल लेंगे। 6 इंच की टोटल हमने ये प्लेट डाली है, लेंथ इसकी 6 इंच रखी है। तो इस तरीके से देखिए ये ऐड हो गए हैं लूप। इसमें हम डोरी इंसर्ट करके इस तरीके से इसको फिटिंग भी अच्छी आएगी कुर्ती की, क्योंकि इस तरीके से हम टाइट भी पीछे से टसल्स टाइट भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने रेडी कर लिया है। अब हम नेक रेडी करेंगे। तो जो फ्रंट पार्ट है हमारा उसका नेक हम कैनवास से रेडी करने वाले हैं। तो इस तरीके से कुर्ती को रखेंगे राइट साइड और उसके ऊपर इस तरीके से कैनवास से मैंने ये रेडी कर लिया है। इसको ऊपर रखेंगे और सिलाई लगा देंगे। सिलाई मैंने लगा दी है। इसको बाद में फोल्ड करेंगे इस तरीके से। पहले हम शोल्डर अटैच करेंगे, जॉइंट कर लेंगे शोल्डर को। तो ये बैक कुर्ती है, इसका भी नेक हम सेम इसी तरीके से रेडी कर लेंगे विदाउट कैनवास। तो इस तरीके से मैंने रेडी कर लिया है और अब इसकी जॉइंट करेंगे शोल्डर को। तो इस तरीके से रखेंगे शोल्डर को और जो कैनवास वाला है वो आगे की तरफ रख के इस तरीके से हम शोल्डर को जॉइंट कर लेंगे। तो फिनिशिंग के साथ में रेडी होंगे। तो ये मैंने शोल्डर को जॉइंट कर लिया है। उसके बाद में स्लीव्स को अटैच करेंगे। तो आगे से स्लीव्स को मैंने फोल्ड कर लिया है और सिंपली जैसे हम स्लीव्स को अटैच करते हैं उसी तरीके से हम स्लीव्स को अटैच कर देंगे। उसके बाद में हम कुर्ते की फ़िटिंग करेंगे। तो जितना भी आपका मेजरमेंट जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था, आप अपने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग ब्रेस्ट का मेजरमेंट एंड जो कमर का मेजरमेंट है वो सेम और एंड हिप साइज़ का मेजरमेंट लेके हमने फ़िटिंग लगा लेनी है कुर्ती की। टोटल लेंथ हमें लेनी है जितनी हम रेडी रखने वाले हैं 13 इंच, और एक्स्ट्रा जो भी हमने रखा था 2 इंच उसको हम फोल्ड कर देंगे और इस साइड से भी हम फोल्ड कर देंगे कुर्ती के चाक को। तो ये मैंने फोल्ड कर दिया है और ये रेडी हो चुकी है हमारी कुर्ती। तो देखिए कितना अच्छा लुक इसका आया। और आजकल ये बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में चल रही है शॉर्ट कुर्ती, स्क्वायर नेक वाली और पीछे ये डोरी वाली। तो इसका लुक भी हम देखेंगे कि किस तरीके से पहनने के बाद में इसका लुक आता है। तो एंड तक वीडियो में बने रहिए और अगर आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा चैनल को। और बैक साइड में इसका लुक इस तरीके का है। चलिए इसको पहन के देखते हैं। बहुत ही अच्छा लुक आता है इस कुर्ती का वियर करने के बाद। जीन्स पे आप इसको पहन सकते हैं। पीछे से आप इसको टाइट करके इस तरीके से अच्छी फिटिंग आती है इसकी। तो थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।